इंटरनेशनल खेलने के बाद रोजगार तो खुद चल कर आता है, सरकार देती है नौकरी, आपको क्यों नहीं मिली? कारण क्या है? क्या आपकी सेटिंग नहीं थी? क्या आपकी जान पहचान नहीं थी बड़े बड़े नेताओं के साथ, या फिर आपकी मेहनत में कमी थी? मेहनत में तो कोई कमी नहीं भाई साहब। ये मेडल है, ये सर्टिफिकेट है, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट प्लेयर हूँ और अपने ये सारा सिस्टम दे रहा है भाई साहब। और नेशनल भी है, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ भाई साहब। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जब गेम मान्यता प्राप्त हो गया तो कमी किस चीज़ की भाई साहब? कमी इस चीज़ की है कि मैं गरीब हूँ, मेरी सुनाई नहीं है, संसाधन नहीं है। अगर मेरे पास संसाधन होता, ज़मीन पानी होती, तो मैं आज यहाँ फुटपाथ पे क्यों बैठता भाई साहब? क्यों मैं अपील करता? क्योंकि मैं जब मेरे पास रोज़गार नहीं है, अपील कर रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी से पेट नहीं पड़ रहा भाई साहब। ना मेरे पास ज़मीन है भाई, और कोई मेरे पास ना दुकान है, किसी प्रकार का कोई वो संसाधन नहीं है। अपनी मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, कोई दिहाड़ी करनी पड़ा, कोई नौकरी करनी पड़ा या होमगार्ड की भाई साहब। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और इस समय सीधी तस्वीरें हिसार ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख पा रहे हैं। मेरे देश का भविष्य देख पा रहे हैं कि शोर और किस रास्ते पर निकल चुका है, और देश का दुर्भाग्य देख लीजिए। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं की गलती के कारण एक व्यक्ति, अगर बात करूं, अपने मेडल बेचने को मजबूर है। सेल लगा दी गई है, चाहे ब्राउन्ज उठाओ, गोल्ड उठाओ, सिल्वर मेडल उठाओ, जो आपका मन करता हो, जो भी आपका मन करता हो, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा आपको, मेडल के साथ एक सर्टिफिकेट फ्री। जी, ये हालात कहीं और के नहीं, हिसार शहर के पास लगते गांव के हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए उस फील्ड में। अगर बात करूँ, देश का नाम बढ़ाया, देश को मान सम्मान दिलवाया, देश को गोल्ड मेडल दिलवाया, देश को ब्राउन्ज और सिल्वर दिलवाया, पर उसके बाद रोजगार की तलाश में, केवल एक नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। साल 2023 में प्रवेश कर चुके, उसके बावजूद भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बड़े बड़े दावे करती है सरकार की योजनाएं निकालते हैं, योजनाओं का लाभ मिलेगा, पर ऐसा है तो नहीं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई जी अपना शुभ नाम? मेरा नाम मोमिर भाई साहब और गांव गिरा है भाई साहब, तहसील हासिल जिला हिसार। मेरे गेम का नाम पैंकेक सिलाट भाई। पैंकेक सिलाट? हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये मार्शल आर्ट मिक्स टाइप है? हाँ, मार्शल आर्ट का गेम है जी, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है जी। आपने देश का मान सम्मान बढ़ाया, मेडल दिलवाया खून पसीना एक करके, बदले में क्या मिला और किसकी उम्मीद थी आपके मन में? भाई साहब उम्मीद तो ये थी भाई, एक अच्छे अधिकारी अफसर लगा भाई, और अच्छा लेवल पे खेलना, और भी आगे खेलना, भी खेलना नहीं रहा भाई साहब। और लेकिन सरकार ने अनसुना कराया मेरे को, और मैं फिलहाल अब होमगार्ड में हूँ, जिसमें 3 महीने ड्यूटी, 3 महीने घर पर रहना पड़ता। और फिर इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, हालात बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास ना कोई और संसाधन है, क्योंकि मैं ना मेरे पास ज़मीन है भाई, और कोई मेरे पास ना दुकान है, किसी प्रकार का कोई वो संसाधन नहीं है। अपनी मेहनत कर रहा हूँ भाई साहब, कोई दिहाड़ी करनी पड़ा, कोई नौकरी करनी पड़ा या होमगार्ड की भाई साहब। भाई साहब एक बात बताओ ओमवीर जी, एक बात सुनी थी कि नेशनल इंटरनेशनल खेलने के बाद रोजगार तो खुद चल कर आता है, सरकार देती है नौकरी, आपको क्यों नहीं मिली? कारण क्या है? क्या आपकी सेटिंग नहीं थी? क्या आपकी जान पहचान नहीं थी बड़े बड़े नेताओं के साथ, या फिर आपकी मेहनत में कमी थी? मेहनत में तो कोई कमी नहीं भाई साहब। ये मेडल है, ये सर्टिफिकेट है, एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट प्लेयर हूँ और अपने ये सारा सिस्टम दे रहा है भाई साहब। और नेशनल भी है, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ भाई साहब। और हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा जब गेम मान्यता प्राप्त हो गया तो कमी किस चीज़ की भाई साहब? कमी इस चीज़ की है कि मैं गरीब हूँ, मेरी सुनाई नहीं है, मैं वहाँ तक नहीं जा पाता भाई साहब। बार बार मैं चंडीगढ़ के चक्कर नहीं लगा पाता, किसी मंत्री के पास जाता हूँ तो भाई टाइम नहीं है, मिलता हूँ तो भाई साहब कर देंगे, ऐसे थापे लगा देते हैं भाई साहब, उसके अलावा कुछ नहीं भाई साहब। अगर मैं खेल मंत्री की बात करूँ, हरियाणा सरकार में जो मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, खट्टर साहब को आप मिलने गए थे, इन दोनों के नेताओं की बात करूँ, क्या कुछ रहा दोनों की तरफ से? भाई साहब खेल मंत्री से जो मैं बाई फेस मिला हूँ, और बिल्कुल उन्होंने आश्वासन दिया था भाई साहब आपके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। गेम भी देखा उन्होंने, हाँ भाई ठीक है, अच्छा खेल लिया, अच्छा लेवल पे है भी, तेरे को देंगे, देखते थे तुम्हारे बारे में भाई, नौकरी नाकरी का तुम्हारा देखते हैं। उसके बाद मैं दोबारा गया, फिर भी हाँ भाई देखते हैं, कागज़ ले लेते हैं, रिज्यूम ले लेते हैं भाई, वही बात भाई, कितने चक्कर काटूँ भाई साहब। मेरे पर भाड़ा तो यहाँ ही सारता का भाई साहब, बार बार वही बात फिर होगी। मैं खट्टर साहब के पास गया था पीछे ही, मैं ये कोई 15 दिन हो गए, 10-15 दिन का बात है, तो मैं खट्टर साहब के पास गया, वहाँ मेरे को टाइम दे दिया मैं 2 बजे आना, लेकिन कोई उनको भाई आजकल मंत्री मेरे इंटरनेशनल प्लेयर के साथ कहाँ बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा भाई वो बाहर गए,
तो मैं वहाँ पे भी मेरा रिज्यूम लिया गया। बोलते तेरे बस फ़ोन कर देंगे, हमें अपना नंबर दीजिए, आपका कोई सोल्यूशन करेंगे भाई, तुम इतनी दुविधा में। क्योंकि दुविधा ये है भाई साहब, मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर मेरे पास संसाधन होता, ज़मीन पानी होती, तो मैं आज यहाँ फुटपाथ पे क्यों बैठता भाई साहब, क्यों मैं अपील करता। क्योंकि मैं जब मेरे पास रोज़गार नहीं है, अपील कर रहा हूँ भाई साहब, क्योंकि होमगार्ड की ड्यूटी से पेट नहीं पड़ रहा भाई साहब। होमगार्ड का जो महकमा है, अगर बात करूँ विभाग है होमगार्ड का, विभाग कुछ सहायता करता है साथ में आर्थिक? भाई साहब फिलहाल तो कोई सहायता नहीं मिलती। ठीक है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरी सुनाई करो। आप भी इस महकमा का आपका नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया है। और ये जितने भी समाज से भी ये मेरी तरफ देखे भाई, ये गरीब का लड़का है और इतने लेवल पे खेल रहा है, दिहाड़ी मजदूरी करके खेले हैं भाई साहब। और घर की स्थिति बिल्कुल डाउन है, पिताजी बीमार रहते, बहुत ही समस्या से गुजरे हैं भाई साहब। कोई किले काले अपने नाम आते हो? भाई साहब घर भी नाम कौन नहीं, किले कहाँ से नाम हो गए, वो भी भाई भाई साहब सरपंच दिया है भाई साहब, बैठे हैं भाई साहब, नू बैठे हैं। तो ये देख पा रहे हैं देश का कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है, ये हालात हो चुके हैं। इन्हें अगर बात करूँ, कमाना बहुत मुश्किल है, खरीदना बहुत आसान है। दुकानों से तो आप भी इसे बनवा कर खरीद लेंगे, पर कमाएंगे ना जिस समय, कमाने में आपकी ज़िंदगी का बड़ा कीमती समय, जवानी और खून पसीना एक कर ये मिलते हैं, ये कमाए हैं। भाई साहब सरकार ने लिस्ट जारी करी है, या बार बार बात क्यों बताऊं मैं भाई, सरकार ने लिस्ट जारी करी है 2018-19 की इंटरनेशनल प्लेयर लिस्ट की। जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर लिस्ट में हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहा हूँ, ये सारा सिस्टम है, तो नौकरी क्यों नहीं? मेरे पर के रोड पे बैठेंगे तो भाई साहब और खिलाड़ी कर जाऊँगे, और खिलाड़ी मेरे को देखें भाई ये रोड पर बैठे, तो तू क्यों खेल रहा है? तो अपने बच्चे को क्यों खिलाएगा? क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करा? मेरी ज़िंदगी ख़राब होगी भाई साहब। कितने अच्छा काम धंधा पकड़ लेता कि गेम को छोड़ के मैं 10-12 साल अगर और फील्ड में लगा देता गेम की वजह, तो मेरे को अच्छा लाले मतलब किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ रही थी भाई, एक लाले रोज़गार मिल जाता भाई। वही समस्या है, बहुत ही समस्या से गुजरे हैं भाई साहब। और ये लिस्ट है 2018-19 की जो इंटरनेशनल प्लेयर लिस्ट है, ये देख लो भाई साहब। अच्छा, हाँ इसमें मेरा नाम है। आपका नाम है इसके अंदर? हाँ जी, दिखाइए जी, दिखाइए। इंटरनेशनल प्लेयर 2018-19, इसमें उन चुनिंदा बच्चों का नाम आता जो इंटरनेशनल खेल लेते हैं। और तमाम दर्शकों ने मेरे अपील है, कोई संस्था, एनजीओ, कोई सज्जन पुरुष अगर मदद करना चाहता हो तो भाई का मैं गूगल पे नंबर भी वीडियो के बीच में मेंशन करूंगा, वीडियो के ऊपर भी डाल दूंगा। पहले नाम देख लीजिए, ओमवीर। ये अंकित भाई ये दिखा दीजिए एक बार अच्छी तरह, ये रहा ओमवीर, ये रहा जी। और आगे मेरे पिताजी का नाम रतन सिंह, और ये मेरे गेम का नाम है पैंकिक सिलाट। और आगे भी देखो सर, ये 4th एशियन चैंपियन पैंकिक सिलाट ये रही, 4th एशियन खेल रखी सर, और ये ब्रॉन्ज मेडल है सर। अब जब सरकार ने सर इसमें डाल दिया मेरे को भाई इंटरनेशनल प्लेयर है, तो मैं किसको नहीं, मैं मेरे बच्चे होंगे जब मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ भाई, मैं देखो भाई साहब, देखो बेटा ये मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, कहेंगे पापा फिर खेल रहे हो, कौन पूछता है? नहीं खेल रहा हो भाई, कौन पूछता है? जब लाले देखो मेरे गांव वालों को पता है भाई ये इंटरनेशनल प्लेयर है, यहाँ खेला हुआ है, मेरे को वहाँ मजदूरी भी नहीं करने देते भाई, ये कहीं जाता हूँ तो भाई दिहाड़ी मजदूरी के लिए। आमतौर पर इतनी किसी व्यक्ति के पास डिग्रियां तक नहीं होती जितने इस भाई ने सर्टिफिकेट कमाए हैं। डिग्री है भाई साहब करते करूँ, मेरी बात BA DPED BA वो भी अधूरी पड़ी भाई साहब, कमजोरी इतनी है, आर्थिक कमजोरी इतनी है। DPED के 3 सेमेस्टर क्लियर है मेरे। देखो मैं पढ़ाई भी जिस लेवल तक हो सकती है मैं वहाँ तक पढ़ रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। और एक सेमेस्टर के मेरे पेपर रह रहा है, एक ही रह रहा है, री आई। उसमें री का मतलब ये है नहीं कि मैं पेपर दे नहीं पाया भाई साहब, इसलिए नहीं। और पेपर की वजह ये है कि भाई अब मेरे पास फीस नहीं है, उसकी फीस देनी पड़ेगी। घर से अगर समर्थ होते, महकमा सपोर्ट करता तो कहाँ तक पहुँच सकते थे भाई साहब? आज मैं अभी कोई लाल नीली बत्ती का लगभग बताता हूँ, या कहीं कोच यूनिवर्सिटी में कोच होता है भाई साहब, स्कूल यूनिवर्सिटी में गेम भाई साहब, कॉलेज में गेम है, वहाँ भी मेरे को कोच रख सकते हैं। देखो इस गेम का कोई कोच नहीं लगा रखा है, यूनिवर्सिटी में गेम डाल रखा है, कोच तो लगा दो भाई साहब। मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, एशियन चैंपियनशिप खेल रखी है, या देख तो लो। एक कहावत सुनी थी कि खिलाड़ियों को मेहनत के साथ साथ खुराक की भी जरूरत होती है, खुराक की व्यवस्था कैसे कर पाते हो? डाइट कहा जाता है जिसे। डाइट भाई साहब कोई फिलहाल कोई डाइट नहीं, 3-4 महीने जमा कुछ नहीं, जमा सूखे चने खा के टाइम पास करूँ भाई साहब। 1-2 यार दोस्त पीछे पास से लेके डाइट मेंटेन कर लेता है, लेकिन वह डाइट में नहीं भाई साहब। और ये दर की ठोकर खानी पड़ा, कदे के तोड़े। मैं तो ये भी पीछे भी गया था मंत्री साहब के पास, लेकिन वही बात है, हो जाएगा, मैं तो धक्के खा रहे हैं भाई साहब। और डाइट का तो करे भाई साहब, क्या का कोई समाधान नहीं भाई साहब। सो देख पा रहे कि बड़ा मामला, दिल को जचोड़ कर रख देने वाला एक व्यक्ति, एक स्पोर्ट्स का खिलाड़ी जो अपने देश का नाम बढ़ाता है, देश को गर्व महसूस करवाता है अपने आप के अंदर कि मैं आपकी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और मैंने मेरे देश के हित में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कमाया। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अधिकारी भ्रष्ट और भ्रष्ट नेताओं के कारण उन चीज़ों को कमाने के बाद भी सब कुछ गंवाया। हालात इस समय
और बस से बदतर होते जा रहे हैं, तस्वीरें कुछ और बयां करती जा रही है। एक व्यक्ति, नंबर बता दीजिए गूगल पे पहले तो। देखो सर, एक बारी गूगल फ़ोन पे नंबर है सर 87 083 44 572। दोबारा बता दो, थोड़ा धीरे। 87 083 44 572 जी। और सर ये एक बात और देखो, इस महकमे में हरियाणा होमगार्ड में मैं अकेला एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। कोई भी राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं खेला होगा, लेकिन खेला अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर छोटी बात नहीं होती सर। इस पटल पर नाम रोशन करना, मैंने तिरंगा लहराया सर, देश के लिए तिरंगा लहराया तो है, तीसरे नंबर पर लहराया कोई बात नहीं, लेकिन लहराया है दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर ऊपर को झंडा उठाया। लेकिन आज मैं गाड़ी करने लग रहा हूँ सर, झंडा उठा दिया, देश नाम रोशन किया, लेकिन मेरे को कुछ नहीं सर, क्या बात है? तो ये देख पा रहे हैं 100 मेरे बेईमान, 90 बेईमान, फिर भी मेरा भारत देश मान। कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। अगर कोई मदद करना चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए। इनका नंबर वीडियो के बीच में भी मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी इन भाई का नंबर डाल दिया जाएगा। कोई सज्जन पुरुष, कोई संस्था, एनजीओ, किसी भी प्रकार से कोई सहायता कर सकता हो, कोई डाइट का खर्चा उठा सकता हो, कोई अगर मेंटेनेंस की बात करूँ गेम में कि भैया तू आगे बढ़ा, हम तेरे साथ हैं, अगर कोई भी चाहता हो तो कृपया कर सामने निकल कर आए, शेयर करते रहे, कमेंट करते रहे।